गर्भ में महाराज कहते हैं, जब माँ के गर्भ में हम रहते हैं तो 1000 बिच्छू काटने के बराबर पीड़ा होती है माँ के गर्भ में बच्चों को। हाँ, इसीलिए माताओं को हमेशा जब बालक गर्भ में रहे तो खूब भगवान का कथा पूजा श्रवण करना चाहिए। जब बालक गर्भ में रहता है महाराज, 1000 बिच्छू के डंक के बराबर उसको माँ के गर्भ में पीड़ा होती है। तब भगवान से हाथ जोड़ करके कहता है, हे प्रभु हमको इस नरक से बाहर करिए और नरक से बाहर निकल करके हम आपका भजन करेंगे। लेकिन पृथ्वी पर आते ही सब भूल जाता है कि आए थे किस लिए, क्या करार करके भगवान से आए थे कि चल करके आपका भजन करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आ करके हम भूल गए, आए थे हर भजन को उठने लगे कपाट। यहाँ आए थे भजन करने के लिए, भगवान से करार किए थे कि चल करके आपका भजन करेंगे। इस कष्ट से, पीड़ा से, नरक से हमको बाहर करिए और बाहर निकल करके हम आपका भजन करेंगे। लेकिन पृथ्वी पर आते ही महाराज सब भूल गए। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भूमि गिरत भावर पानी, गिरत भावर पानी, भूमि गिरत भावर पानी, भूमि गिरत भावर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी, जिम जीव ही माया लिपटानी, जीव ही माया लिपटानी। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भूमि गिरत भावर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे आकाश से जब जल गिरता है तो कैसा रहता है, निर्मल रहता है ना, स्वच्छ एकदम सफा जल पीने योग्य रहता है। लेकिन जब वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो गिरने के बाद में महाराज उसमें अनेक कण लग जाते हैं, मिट्टी के बहुत सारे कण लग जाते हैं, जल गंदा हो जाता है, फिर पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो ऐसे हम लोग जब तक माँ के गर्भ में रहते हैं तब तक तो कहते हैं प्रभु आपका भजन करेंगे। लेकिन जैसे महाराज गर्भ से आते हैं बाहर तो अनेक कण लग जाते हैं। ये हमारे माता जी, ये हमारे पिताजी, ये भैया, ये दादा, ये दादी, अनेक माया जंजाल में हम लिप्त हो जाते हैं और भगवान को हम भूल जाते हैं। तो भगवान से कहे थे कि भजन करेंगे, लेकिन भजन सब छूट गया और गोरच धंधे में लग गए, सब भूल करके। वही भगवान कहते हैं कि करार करके क्या आते हैं और करते क्या हो। और महाराज जन्म से मृत्यु के समय 10 गुना ज्यादा पीड़ा होती है। हाँ, जन्म के समय तो 1000 बिच्छू काटने के बराबर पीड़ा होती है, लेकिन मृत्यु के समय 10,000 बिच्छू काटने के बराबर पीड़ा होती है। तब जाकर के प्राण निकलता है, इतने जल्दी ये प्राण निकलने वाला नहीं है। हाँ, जन्म मृत्यु के समय एक कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव में विशत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जब मृत्यु के समय आता है तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, इसीलिए उस समय हम भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। अरे गोस्वामी बाबा कहते हैं हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि हमेशा भजन ही करते रहते हैं, जल्दी उनके भी मुख से
नाम नहीं निकलता है। कहते हैं कि जन्म जन्म मुने जतन कराए, जन्म जन्म मुझे जतन कराए, जन्म जन्म मुने जतन कराए, जन्म जन्म मुझे जतन कराए, अंतराम कहो आवत आए, अंतराम कहो आवत आए, अंतराम कहो आवत आए। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बचपन से महाराज वो हजारा फेरते रहते हैं, दिन रात भजन ही करते हैं, लेकिन जल्दी उनके मुख से भी भगवान का नाम मृत्यु का समय नहीं निकलता है। तो हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हाँ जल्दी हमारे मुख से कहाँ निकल सकता है। इसलिए अभ्यास खूब करना चाहिए, हाँ खूब भगवान नाम जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। कहते हैं जे मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। कहते हैं जिस मुख से भगवान का नाम नहीं आया वो मुख जल जाए, किसी काम का नहीं वो जीवा जल जाए। कभी ने लिखा है कि जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। जिस जीवा से भगवान का नाम नहीं आया वो जीवा रहे ना जल जाए। कहते हैं जे मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो इस कान के द्वारा भगवान की कथा नहीं श्रवण किया वो कान कान नहीं है, सर्प के बिल के समान है। जैसे सर्प जिस घर में रहता है उसी बिल के समान है। और महाराज कहते हैं जो इस हाथ से दान नहीं किया ये हाथ भी व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। ये पैर भी व्यर्थ है, जब तक हम इस पैर के द्वारा तीर्थ की यात्रा न करें, इस हाथ के द्वारा दान न करें, तब तक ये मेरा हाथ व्यर्थ है। तो महाराज आए थे हर भजन को ओटने लगे कपाट। भगवान से करार किए थे प्रभु मैं जा रहा हूं और जा करके आपका भजन करूंगा, लेकिन यहाँ पर तो आकर के महाराज